साथियों, मैं फूल नहीं कांटा बनूंगा। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 25 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। दादा, उसने धीरे से पुकारा। दोनों भाई लगभग 3 घंटे से वाटिका की गुड़ाई कर रहे थे। आश्रम के उपवन में उन्हें इस तरह काम करते देख प्राचीन काल के श्रमनिष्ठ ऋषियों की कल्पना साकार हो उठती। लगता जैसे क्रियावान ऐश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ वाली मुंडक की सुरत साकार हो उठी हो। उसे बड़ा नाज था अपने अग्रज पर। वही क्यों सारा देश इस लघु कलेवर में तप, ज्ञान, भक्ति व कर्म की विभुता को साकार देखता था। अनुज सोच रहा था कि देश स्वतंत्र हो गया है। कांग्रेस के सभी जन किसी न किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने में जुटे हैं। दिल्ली में पदों का बंटवारा चल रहा है। भाई यहाँ गुड़ाई में मस्त हैं। वही भी तो गांधी जी के निकटतम सहयोगियों में रहे हैं। ऐसे वैसे नहीं, शायद वह अकेले ही थे जिन पर बापू को स्वयं भी श्रद्धा थी। माना कि वह स्थित प्रज्ञ हैं, किंतु कई दिनों से उसे यह शंका मते जा रही थी। सोच रहा था कि एकांत में मिलें तो पूछूं। आज वे दोनों ही थे। अन्य आश्रमवासी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इस समय उसे शंका का समाधान प्राप्त कर लेना उचित लगा। क्या है रे, क्या पूछना चाहता है? उनकी आंखों में अनुज के प्रति सहज स्नेह था। हाँ दादा, पूछ। उनके हाथों में थमी खुरपी पहले की तरह ही चल रही थी, ठीक गुरु के प्रयासों की तरह जो कुसंस्कारों, दोषों की खरपतवार को निकालकर गुणों की नमी को उभारता है। यद्यपि प्रश्न तो अटपटा है, फिर भी आपसे न पूछूं तो किससे पूछूं? वाणी में हिचकिचाहट थी। निसंकोच कह तू। ऐसे में जबकि पंडित जी सरदार पटेल से लेकर छोटे बड़े तक सभी को कुछ न कुछ मिल रहा है, आप आगे के शब्द गले में अटक गए। मुझे मंत्री की कुर्सी क्यों नहीं मिली, अथवा इसे मैंने क्यों नहीं स्वीकारा? यही ना। कहने के साथ वह हंस पड़े। कुछ बोला तो नहीं वह, किंतु चेहरे पर जानने की आतुरता स्पष्ट थी। सुन, किसी भी क्रांति अभियान की सफलता के बाद क्रांतिकारियों की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ जाती है। सफलता के बाद की जिम्मेदारी पहले से अधिक। उसे यह अटपटा कथन शायद समझ में नहीं आया। हाँ, इस अवसर पर उन्हें 2 वर्गों में बांटना चाहिए। पहला वर्ग बदली हुई व्यवस्था संभाले, जनजीवन में बदलते परिवेश के अनुरूप नए प्राणों का संचार करे। दूसरा वर्ग अपने को महाशिल्पी के रूप में समझे, नए संभालने वाले गढ़े, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और समाज को समर्पित करे। यह दूसरा काम तो कुछ ज्यादा ही कठिन लगता है ना? ठीक कहता है तू। और हर क्रांति के साथ दुर्भाग्य रहा है कि लोगों में इस काम के लिए उमंग नहीं जगी। फलतः परिवर्तन के बाद भी आशाएं, अपेक्षाएं धुंधली पड़ती जाती हैं। घूम फिरकर वही दशा वापस लौट आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से भयभीत हो उठा। अरे चिंतित मत हो, नियंता सब संभाल लेगा।
उन्होंने भाई की ओर प्यार भरी दृष्टि से ताका। इस बात को और गहराई से समझ। ये दोनों वर्ग समाज रूप वृक्ष में फूल और कांटे की तरह हैं। फूल समाज देवता के सिर पर चढ़ता है, सम्मान पाता है, पर कम ही लोग हैं जो इस यथार्थ से वाकिफ हैं कि उसे यह स्वरूप और सौंदर्य कांटों ने दिया है। कांटों ने? अनुज ने आश्चर्य से अग्रज की ओर देखा। हाँ, कांटों ने, जो देश और जात के दुखों में भाग ले सकते हैं, सुख पैदा करने वाले उपजा सकते हैं, पर स्वयं जिनने सुखों का त्याग कर दिया, नुकीले कांटे जिन्होंने पुष्पों की रक्षा का भार लिया है, वे फूल तोड़ने वालों की उंगलियों को चुभे बिना नहीं छोड़ते, परंतु जब फूलों को सम्राटों के मुकुट पर शोभा पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वे कांटे उनके साथ नहीं जाते, बल्कि सूखी टहनियों पर पतझड़ और ऋतुओं की कठोरता का मुकाबला करते हैं। देश और समाज को ऐसे कांटे चाहिए। अब अनुज की समझ में आ चुका था कि बड़े भाई ने क्यों यह मार्ग चुना। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, तूने तो इतिहास पढ़ा है रे। आक्रांताओं के प्रवेश के समय भारत एक ऐसा उद्यान था जिसमें कोई माली नहीं था। फूलों फलों से भरपूर इस उपवन में माली तो क्या, एक कांटा भी नहीं था, और न फलों फूलों की रक्षा के लिए कांटों की बाढ़ ही थी। जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहा इसकी सुंदर पंखडंडियों को रौंदा, कितने ही फूल मसले अगणित फल बर्बाद किए, पूरे 2000 सालों तक यही तो होता रहा। कहते कहते उनकी आंखें भर आई, भाव विह्वल हो बोले, जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि सांस्कृतिक जीवन के प्रहरी ये कांटे न थे। मैंने अपने लिए यही कर्तव्य निश्चित किया है। सांस्कृतिक जीवन के ये प्रहरी थे संत विनोबा, और जिज्ञासु थे उनके अनुज बालकोबा। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय, आप फूल बनना चाहते हैं या कांटा? अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पृष्ठ 27 से पढ़कर सुनाएंगे एक और वीडियो, एक और छोटी सी प्रेरक घटना। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।